हरियाणा में भड़की हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के देशव्यापी आंदोलन के तहत विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद महानगर और बजरंग दल मुरादाबाद के तत्वावधान में पीली कोठी चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के साथ तमाम उत्तेजक नारेबाजी और भड़काऊ बयानबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे। प्रदर्शनकारियों ने घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है और जिहाद आतंकवाद का पुतला दहन किया। हरियाणा के मेवात में शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा आसपास के जिलों में भी फैल गई है। सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं और प्रभावित जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। इस बीच बजरंग दल ने हिंसा के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया। बुधवार दोपहर करीब 11:30 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता पीली कोठी चौराहे पर पहुंचे और सड़क पर धरना देकर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश में जुटे रहे। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नेताओं ने कहा कि मेवात की हिंसा आतंकवादी घटना है और इसका पाकिस्तान से संबंध है, तो वहीं उन्होंने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी करके सख्त सजा दी जानी चाहिए। प्रदर्शन के कारण करीब पौने घंटे से अधिक पीली कोठी चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल रहा। ये प्रदर्शन मेवात की घटना, बरेली की घटना, दिल्ली की घटना, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदू समाज को, शांति प्रिय समाज को आहत करा गया है। मेवात में एक शांतिपूर्वक धर्म यात्रा निकलती है जिसके ऊपर विधर्मियों ने पत्थरबाजी करी, गोलीबाजी करी, जिसके अंदर पुलिस के जवान बलिदान दिया उन्होंने और हमारे कार्यकर्ता भी बलिदान हुए। पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। हम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं इसकी जांच करी जाए और उनको आइडेंटिफाइड करके उनके साथ वो सलूक करा जाए जो और भी कोई अब कभी पत्थर बजाने की हिम्मत ना करे। मैं तो ये कहता हूँ चौराहे पे खड़े करके फांसी दी जाए। इन सब घटनाओं के पीछे क्या मानते हैं आप? मैं स्पष्ट मानता हूँ कि सुनियोजित तरीका है और आतंकवाद है, विधर्मी, इसके ऊपर विदेशी शक्तियाँ भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं जो मोटिवेटेड है, पैसे के लालच में ये सब काम कर रहे हैं। आज क्या करा क्या गया है आपको? मैं तो ये मांग रहा हूँ कि इसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या, ये सब इस देश को डीएस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद महानगर मुरादाबाद ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि दंगे में बलिदान होने वालों को 1-1 करोड़ रुपए और घायलों को 20-20 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मेवात क्षेत्र को सील करके सभी दंगाइयों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा के नूह में एक प्राचीन समय से एक धार्मिक यात्रा निकलती है, जिस यात्रा को टारगेट कर करके पहले पत्थरबाजी की गई, उसके बाद में हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें हजारों लोग घायल हुए हैं और 100 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई। ये इस घटना को हम एक दंगा फसाद या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं मानेंगे। एक घटना आतंकवादी घटना है। इस घटना को पूरा प्रारूप जिस तरीके से घटना घटित की गई है वो केवल प्योर आतंकवादी घटना है। आतंकवादियों ने इस घटना को जो अंजाम दिया है वो आतंकवादी बांग्लादेश घुसपैठी भी हो सकते हैं, आतंकवादी रोहिंग्या भी हो सकते हैं, वो आतंकवादी अफगानिस्तान से आए हुए लोग जो यहाँ का पहचान पत्र बना करके और रह रहे हैं वो भी हो सकते हैं। और इस घटना के पीछे जो दूसरे देश हैं उन देशों का हाथ है। ऐसे ही किसी आतंकवादी संगठन का नाम इंडियन मुजाहिदीन नहीं रख दिया है। इंडियन में भी मुजाहिदीन रहते हैं, इसलिए इंडियन मुजाहिदीन इस ऐसे आतंकवादी संगठनों का नाम रखे हैं। तो ये घटना प्योर आतंकवादी घटना है। इस घटना की तह तक जाना चाहिए, इस घटना की तह तक जाएं। और आज हमने पुतला फूका है, हनुमान चालीसा पाठ किया है, हमने 2 संदेश देने का काम किया है कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू समाज के युवा हैं, ये बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ करके और कीर्तन करना जानते हैं, फिर हनुमान चालीसा के ऊपर चलना, हनुमान जी का आदर्शों पर चलना भी जानते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने एक लंका को दहन किया था, इस प्रकार से राम जी ने रावण की नाभि पर वार करके रावण को समाप्त किया था, उस प्रकार से भी हम हथियार चलाना भी जानते हैं। यदि हम देव की पूजा करते हैं तो देव के हाथ में जो हथियार हैं हम उन हथियारों की भी पूजा करते हैं, उन हथियारों को। और अब जब तक हम इन हनुमान चालीसा को और अपने ग्रंथों को हाथ में लेकर के पढ़ करके और
समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं जब तक हम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हिंदू समाज के युवा को क्रोध आएगा, हिंदू समाज का युवा और अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ेगा, तो वो देव के भगवान के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उन अस्त्र शस्त्रों का जिस दिन हम प्रयोग करेंगे, जिनकी हम पूजा लाखों करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं, उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो तुमने जो ये धर्म इस्लाम ये बना रखे हैं, ये सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। आपको बचने के लिए कोना नहीं मिलेगा। अगर हिंदू युवा, हिंदू समाज अगर दौड़ लगाएगा, आप किसी देश में नहीं बच पाएंगे। आप कीड़े मकोड़ों की तरह इस हिंदू समाज के युवा के पैरों के नीचे आकर, तलवों के नीचे आकर और कुचल दिए जाओगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज हम ये कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं माने तो आपका अंजाम बुरा होगा और आपको दूसरा देश, दूसरी दुनिया ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको जगह नहीं मिलेगी अगर हिंदू समाज का युवा आपकी तरफ दौड़ लगाए। प्रदर्शन में भवनी सेंगर, नवदीप अग्रवाल, अमित गुप्ता, विशाल द्रविड़ आदि शामिल रहे।